सभी साथियों को नमस्कार। मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी पड़पड़गंज के उस एरिया में हूँ जो कि सीएनजी पंप से लगा हुआ है और नियर हाईवे है। और इस हाईवे के पास बहुत सारे ड्राइवर भाई जिन्हें आप देख रहे हैं यहाँ खड़े हुए हैं। आप देखिए, ये जो ड्राइवर भाई खड़े हैं, इनके खड़े होने की क्या वजह है और गाड़ियाँ जो कि आप देख रहे हैं लाइन लगा गाड़ियाँ खड़ी हैं। और गाड़ियाँ खड़ी होने के जो मुख्य कारण हैं उन्हें हम जानने की कोशिश करते हैं। किस वजह से ये लोग भाई खड़े हैं, गाड़ियाँ क्यों नहीं चला रहे हैं। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आप लोग यहाँ खड़े हो, आप लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं और आज आप लोगों ने स्ट्राइक कर रखी है। क्या वजह है उस स्ट्राइक की? स्ट्राइक का कुछ दो वजह हैं। एक तो जैसे एक दो कंपनियां हैं अभी तो, एक ओला उबर। कंपनियां तो काफ़ी सारी हैं। जैसे उबर है, आप जैसे अंदर जा रहे हो यूपी में, आप दिल्ली से पिकअप करा, आप यूपी में ड्रॉप करते हो कहीं पे भी, है ना, तो आपको एक 120 का एक टोल मिलता है। एमसीडी टैक्स कहते, वो टैक्स कहते हैं, यूपी टैक्स कहते हैं। बट क्या है, हम तो यूपी टैक्स पे करते हैं पूरा, बट उसमें भी वो कमीशन डाल देते हैं। अगर 200 रुपये की राइड है ना, तो 120 एक्स्ट्रा देते हैं। वो 75 रुपये या जो भी है, क्या है उसमें, वो उस राइड में कंपनी कम से कम 45% टैक्स काटती है। क्योंकि वो राइड तो होती है 200 रुपये, हमें शो करता है डिजिटल उसमें, है ना, जो आता है उसमें। और जैसे हम नोएडा पहुंचे, उसमें से भी 5% काटेगी, है ना। और जो बिल है उसका जैसे बंदा 500 रुपये, है ना, 500 रुपये में 200 रुपये हमें दिखाए, 200 रुपये दिखाने के बाद उसमें 5% फिर काट लेगी, यानी उसमें हमें मिलेंगे 190 रुपये। तो कहने का मतलब जो 120 रुपये जो टैक्स है वो आपको नहीं मिल पा रहा है। वो हमें कहाँ मिल रहा है, वो कमीशन में काट लेते हैं। कमीशन वो पूरा कहाँ मिलता है। अब 120 रुपये की उसने हमें 200 रुपये की राइड दी, 120 रुपये का वो हो गया, है ना। हमारे टोटल कितने बनते हैं, हमारे टोटल बने ना 320 रुपये बने। अब उस राइड को उन्होंने 500 रुपये की राइड है, 500 550 रुपये करे, और उसमें हमें मिलेगा आप नहीं 300 नहीं मिलेंगे, हमें 290 या 300 रुपये मिलेंगे। उसमें 200 250 रुपये तो उबर खा लेती है ना। फिर हम काम क्यों कर रहे हैं, इससे बढ़िया उबर अपनी गाड़ी दे ले। हाँ, ये टोल की बात छोड़ो, और कोई सी भी राइड ले लो, मैं आपको फोन में दिखा दूंगा। मेरी राइड है, कल ही मैंने राइड मारी है, एयरपोर्ट से मैं कल पिकअप किया, कस्टमर से मैंने 600 रुपये लिए, मुझे मिले सिर्फ 310 रुपये। कितने कमीशन है? 600 रुपये, 300 रुपये कमीशन खा लिया। अब वो तो 50% कमीशन खा रहा है, इसमें हमारा क्या बचेगा। और उसमें भी हमारी सीएनजी है, 30 किलोमीटर गाड़ी चली, उसमें 300 रुपये दे रहा है। 10 रुपये किलोमीटर? हाँ, 10 रुपये किलोमीटर। क्या टाइम था चलता है? 10 रुपये भी कहाँ दे रहे हैं। किसी राइड में, किसी राइड में 9 रुपए किलोमीटर, 8 रुपए किलोमीटर। अब ये गाड़ी, इससे बढ़िया तो ऑटो है। ऑटो कम से कम 15 रुपए, 16 रुपए किलोमीटर, 18 रुपए किलोमीटर चलता है। इसमें एसी है, गाड़ी मेंटेनेंस है, टायर का पंचर है, इसमें कुछ भी खर्चा, इतने सारे खर्चा कुछ भी, हमें 8 रुपए 9 रुपए किलोमीटर में क्या बचेगा। सीएनजी पहले आज की रेट में 85 है, 80-85 रुपए लीटर है, मुझे प्रॉपर पता नहीं है। गाड़ी इतनी क्या एवरेज देती हैं, और एसी चलता है तो वैसी एवरेज नहीं देती, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। हमें पैसा वही 8 रुपए 9 रुपए, हाईएस्ट होता है 10 रुपए किलोमीटर, इससे आगे मिलता ही नहीं है। आपकी गाड़ी कितने की पड़ रही है? गाड़ी हमारी 12 लाख की पड़ रही है। 12 लाख रुपए आप लगाते हो। 12 लाख रुपए लगाने के बाद कितने रुपए किलोमीटर कमा रहे हो? यही 6-7 रुपये किलोमीटर दे रही है कंपनी। 7 रुपए किलोमीटर? जी सर, 7 रुपए किलोमीटर कंपनी दे रही है क्या? यही 7 रुपये, किसी राइड में 8 रुपये होता है, किसी राइड में 7 रुपये होता है, इससे ज़्यादा फेयर उसका रहता ही नहीं कभी भी। मतलब वो दिन हो या रात हो, जैसे दिन के टाइम में गाड़ी ज़्यादा है, पिकअप कम है, तो उस टाइम तो और रेट कम होता है। जैसे नॉर्मल टाइम, पिकअप टाइम में थोड़ा सा रेट इंक्रीज करेगा, लेकिन उसके बाद फिर रेट, लेकिन पिकअप टाइम में क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लगता है राइड में। वो टाइम, वो जो जितना भाड़ा इंक्रीज करता है उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो वो बात वहीं पहुंच जाती है। क्योंकि टाइमिंग जो लग जाती है, जिसमें सीएनजी लॉस होता है, गाड़ी का मेंटेनेंस लॉस होता है, ये चीज़ कंपनी सोचती ही नहीं है। अच्छा, दूसरा रीज़न ये है कि हमारे भाइयों में भी थोड़ी सी गड़बड़ी है। जो कोई भी नई कंपनी आती है, थोड़ी सी लालच दिया, 18 रुपये 20 रुपये की लालच दिया, और उस कंपनी से जुड़ जाते हैं, सारा एप्लीकेशन खोल लेते हैं। अरे अपनी एकता, हमारी एकता है, हमारी गाड़ी हमारी है। जब हम जुड़ेंगे नहीं किसी से, तो वो हमारे को कैसे चलाएगा? नहीं चलाएगा। तो ये चीज़ ड्राइवर को भी समझना है कि किसी नई कंपनी को ऑटोमेटिक लॉन्च नहीं कर ले कभी भी, और थोड़ी सी भी लालच में ना आए।
लालच ही सबसे बड़ा खतरनाक है। लालच में फंसने के कारण ही ये सिचुएशन भी हुआ है। आगे टाइम, पीछे टाइम, साल 1.5 साल पहले थोड़ी सी रेट इंक्रीज किया था ऑल ओवर ने, लेकिन जो कंपनी जब इनड्राइव आई थी तो इनड्राइव आने के बाद लोगों के इनड्राइव ने स्टार्टिंग में कमीशन नहीं लिया, तो वही रेट लेके ड्राइवर को दिया और ड्राइवर ने क्या किया, सबने लॉगिंग कर लिया। लॉगिंग करने के बाद वो तो ले लिया, लेकिन ओला उबर जो इन्वेस्ट कर रखा है, जो पीछे इन्वेस्ट किया है, उसको भी तो देखना है ना। वो अपनी कंपनी को तो कभी भी डुबाने की कोशिश नहीं करेगा। इसी चक्कर में रेट कम हुआ है। तो मैंने सभी भाइयों से निवेदन ये करना चाहूँगा, वो ओला और रैपिडो ये दोनों को आज ही अनइंस्टॉल करें। ओला, रैपिडो और इन ड्राइव को आज ही अनइंस्टॉल करें। और आगे जो ओला उबर पुरानी कंपनी है, पहले इन्वेस्ट किया है और कंपनी पुरानी है। आज भी जो रैपिडो है चाहे इन ड्राइव है, ये देख लो कि आप कोई भी ड्राइवर पूरे दिन इन ड्राइव या रैपिडो चला के पूरे दिन का काम नहीं कर सकता है, 1 या 2 राइड मारता है। लेकिन ये सोचता है तो मैं तो एक ही राइड मारा हूँ। लेकिन समस्या क्या है कि हमारे दिल्ली एनसीआर में 5 लाख गाड़ियाँ हैं। अगर सभी ड्राइवर ने एक राइड मारा, 13 लाख गाड़ी है, 13 लाख गाड़ी है, तो सभी ड्राइवर ने एक राइड मारा तो 13 लाख कस्टमर को तो आपने इधर से उधर किया। और जिस कस्टमर को सस्ते में जाने की आदत लग जाएगी, वो आपको ज़्यादा पैसे क्यों देगा? सिंपल सी बात है। तो ये ड्राइवर भाई को भी सोचना है। और कंपनी को, ओला उबर कंपनी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि महंगाई बढ़ चुकी है, सीएनजी का रेट भी बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है। और सीएनजी ही नहीं है, रोज़मर्रे के जितने भी सामान है वो 5 साल में डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। इस चीज़ पे कंपनी को विशेष ध्यान देना है कि रेट जो आप 16 में दे रहे थे, जो आप 17 में दे रहे थे, वही रेट आज 24 में दे रहे हैं। इस चीज़ को कंपनी को पूरा ध्यान देना है। वो रेट कहाँ है? वो रेट उससे भी कम हो गया। हाँ, 16-17 में तो रेट जो है 14-15-16 रुपए का था। नहीं, उस टाइम भी मतलब किसी राइड में होता था, किसी राइड में नहीं होता। सीएनजी सस्ती थी तो हमारे सर मैंने गाड़ी चलाई थी साहिबाबाद से, मैं गुड़गांव जाता था, 1400-1500 रुपए का बिल मुझे मिलता था। वो मिलता, आज के टाइम कितना मिलता है आपको? उस टाइम मिलता था 650 यस सर, 500 रुपये 600 रुपये गुड़गांव के। हाँ, गुड़गांव। बताइए कितना फर्क पड़ गया सर। ऐसी अब तो बात महंगाई नहीं है। और दूसरी बात, कस्टमर से 800-900 रुपए ले लेंगे, हमें देंगे सिर्फ 400-500 लास्ट हो गया। टोल वोल लगा के 500 पे दे सकते हैं अगर 40 किलोमीटर है तो। और जायज पैसे है नहीं। असर उतना जाम लगता है, जाम के हमें पैसे, अगर जैसे कि कस्टमर को पहले दिखा रहा था 500 रुपए, ठीक है, उस राइड में 1 घंटा लगने वाला था, उसी राइड में 2 घंटे हो गए। और कस्टमर का बिल कर दिया 900 रुपए या 1000 रुपए कर दिया, हमारा कुछ नहीं भरेगा, 50 रुपए भरा के दे दे और कुछ नहीं है। बाकी वो मानिए कस्टमर को ये दिखा रहा है यहाँ नहीं, बिल बढ़ जाता है तो बताते हैं लोग कि जो है कस्टमर का बिल कम वापस हो गया। नहीं, कस्टमर का बिल बढ़ता है ना, तो हमें तो नहीं मिलता ना। वो कस्टमर का बिल भरा के वो अपने पास रख लेता है, कंप्लेन करता है तो वापस भी कर देता है। कंप्लेंट भी वापस कर देता है। हमारा अकाउंट से हमारे काट के करता है, बल्कि हमारे अकाउंट से पैसा काट लेता है कंपनी और हमें देता नहीं। आपको देता नहीं है? नहीं, जैसे कि 500 की राइड दिखाई, ठीक है, और उसका कस्टमर बिल बन गया 1000 रुपए, फिर उन्होंने कंप्लेंट डाल दी, वो जो हमारे को 500 दिखा रहा था ना, उसमें से काट के वो देगा ना। तो आपकी कंपनी से क्या क्या मांगे हैं? हमारी तो ये मांगे कि कमीशन कम करे। और दूसरी बात, ये जो रैपिडो चले प्राइवेट गाड़ी में, अभी हमारे क्या, हम देखो 10 लाख की 12 लाख की गाड़ी ले रखे हैं और टोल देते हैं, टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं। और इनकी केबिन में क्या है, कोई कुछ नहीं देना होता, अपना लेके चल रहे हैं। हमारी आधे ज्यादा काम किन्होंने रखा है? बाइक वालों ने। आधे उनको कुछ, उनको टैक्स नहीं भरना, कोई कुछ नहीं भरना, प्राइवेट गाड़ी ले रखे हैं। अभी मैंने देखा था, कल की बात है, कल भी मान की मेरे भाई थे जो ऐसे करते, उन्होंने रैपिडो बुक करी, गाड़ी नंबर कोई और है और गाड़ी दूसरी नंबर आ रही। ये बताओ सेफ्टी कहाँ है? और दूसरी बात, इन ड्राइवर को ले लो, इन ड्राइवर में आप क्या बुक करोगे, ठीक है, तो कस्टमर का पर्सनल नंबर आता है, पर्सनल नंबर है, इसमें भी सेफ्टी कहाँ है? वो तो सेफ्टी है कहीं की? तो अभी आपकी जो ओला उबर से मांग क्या मांग? हमारी तो ये मांग है कि हमारा थोड़ा रेट बढ़ा दिया जाए और क्या कहते हैं, कमीशन बहुत कम किया जाए। कमीशन कितना चाहते हो? 10% नॉर्मली कमीशन होना चाहिए, जो कि रेट जितना भी बढ़ा है उसका 10% कमीशन लेते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका कम से कम रेट क्या होना चाहिए? कम से कम रेट होना चाहिए, जो मिनी गाड़ी है उसका 100 रुपये पिकअप चार्ज होना चाहिए, 2 रुपये मिनट वेटिंग होना चाहिए और 13 रुपये किलोमीटर होना चाहिए। ये मिनी गाड़ी का गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट ने जो किराया रखा है वो 17 रुपये किलोमीटर का रखा है। नहीं, गवर्नमेंट का जो किराया है वो 17 रुपये पर किलोमीटर है, चाहे वो मिनी हो चाहे वो प्राइम हो, कोई भी हो, 17 रुपये किलोमीटर है। हमें वही रेट मिलना चाहिए जो गवर्नमेंट से इशू है, 17 रुपये किलोमीटर। और क्या चाहिए? और जो हमें जैसे जाम लगता है, वेटिंग चार्ज होना चाहिए,
₹2 किलोमीटर, ₹2 मिनट वेटिंग चार्ज होना चाहिए ₹2 पर मिनट का। पर मिनट का। अगर जाम में फंसते हो तो जाम में फंसते हैं यानी कि 1 घंटे का टाइम दिखाया, अगर 1 घंटे की 1.5 घंटा लगता है तो आपको 30 मिनट में 60 रुपए चाहिए। ₹60 चाहिए। तो 60 रुपए चाहिए। तीसरी मांग क्या है आपकी? टैक्स मिलता है आपको? टैक्स मिलता क्या है? टैक्स मिलता है और टैक्स बराबर लिया जाता है कस्टमर से। 1 टाइम टैक्स मिलता है प्रत्येक गाड़ी वाले को। और जो सभी को तो बहुत से लोग बताते हैं टैक्स नहीं मिलता, जैसे यूपी गाड़ी है दिल्ली से जा रही है उसकी नहीं मिलती है, बाकी गाड़ी के 1 टाइम टैक्स मिलता है। मतलब जैसे एक बार नोएडा जाएगी तो एक बार टैक्स मिलेगा, अगर दोबारा गया तो नहीं मिलेगा। लेकिन कंपनी क्या करती है कि हर ट्रिप में कस्टमर से पे कराती है टैक्स, और वो मतलब गाड़ी वाले को नहीं देता है। अच्छा, दूसरी एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा मैं, ये सवारियों से रिक्वेस्ट है कि आप जो इन ड्राइव और रैपिडो जो करते हैं जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, इसका कारण यह है कि जितनी भी गाड़ियां उसमें चल रही है इन ड्राइव और रैपिडो के अंदर, उसका एक भी पेपर नहीं है, सारा पेपर वर्क फेल है। और आपको किसी कारण से हादसा हो जाता है जिसमें कोई आपको मदद नहीं मिलेगी किसी भी कंपनी, न कंपनी से मिलेगी न गवर्नमेंट से मिलेगी, क्योंकि गाड़ी का ना इंश्योरेंस होता है न कोई डॉक्यूमेंट्स होता है। ये चीज़ में आप सभी ओला उबर में क्या होता है? नहीं, कस्टमर ओला उबर एक ऐसी कंपनी है कि जो सारा डॉक्यूमेंट्स ओके रखता है, और जैसे डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी आने वाला रहता है तो मैसेज देता है ड्राइवर को कि आपका ये चीज़ फेल होने वाला है, जिस चीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन रैपिडो में ऐसा नहीं होता, ना इन ड्राइव में होता है। अच्छा, दूसरी बात क्या होता है कि आप बुक करोगे तो गाड़ी नंबर कोई और से दिखाएगा और गाड़ी आपके पास कोई और पहुंच जाएगा, और फिर आप उसमें बैठ के चले, तो उस कंडीशन में भी आपको कोई एक्सीडेंटल कवर नहीं मिलेगा आपको। ये कस्टमर के लिए, कस्टमर इस पर ध्यान दे। बाकी आपको कम पैसे में तो आपको प्रोवाइड कराता है कैब, लेकिन आपको सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा का कोई भी ध्यान नहीं रखा गया है रैपिडो और इन ड्राइव कंपनी से। और इन ड्राइव एक आने वाले तो आप ही लोग हो ना? नहीं, हम लोग सब लोग नहीं चलाते हैं, जो कुछ बंदे चलाते हैं, जिस वजह से इन ड्राइव और रैपिडो जो है ऊपर आया है, रास्ते पे आया है, रोड पे आया है, मार्केट में छाया है कुछ बंदे की वजह से। और वो कस्टमर ओला उबर का ही कस्टमर था, ना कि कहीं और से कस्टमर है। तो अगर कस्टमर को सस्ती गाड़ी मिल रही है तो करेंगे। तो सुरक्षा आप लोगों को सोचना है, आप लोग सस्ते में चलाना चाहते हो या आप एवरेज लेके चलोगे? क्या आप चलाते हो ओला उबर के सिवा और कोई? नो सर, ओला उबर बस और कुछ ओला उबर ओला उबर सर, उसकी उसमें फेयर मिलता नहीं ढंग का, और उसमें कोई सेफ्टी नहीं है, ना हमारी है ना कस्टमर की है। तो फेयर तो लोग कहते हैं कि उबर में नहीं दे रहा। नहीं, उबर में किलोमीटर दे रहा है। उबर में पर मजबूरी ना चलाना पड़ रहा है, उससे ज्यादा गंदा तो इन ड्राइवर में तो राइट टू राइट मिलती है ना। उबर जैसे हो गए, ओला हो गए, वो राइट टू राइट मतलब ड्यूटी देता है, एक राइड छोड़े दूसरा राइड है, दूसरा राइड छोड़े तीसरा राइड। इसमें ऐसा नहीं है, इन ड्राइव रैपिडो में नहीं है। और इन ड्राइव रैपिडो में कोई सिक्योरिटी, ना ड्राइवर की सिक्योरिटी है ना ही किसी सवारी की सिक्योरिटी है। इस चीज़ पे ड्राइवर को भी ध्यान देना है और सवारी को भी ध्यान देना है। दूसरी बात क्या है कि गाड़ी की कोई कैटेगरी नहीं है इन ड्राइव में। जैसे कहीं का लोकेशन डाला, फेयर दिखाया 300 रुपये, और 300 रुपये मिनी गाड़ी का भी है, प्राइम गाड़ी का भी है, XUV गाड़ी का भी है। मतलब जो भी गाड़ी ले जाना है ले जाओ, लेकिन पैसे मिलेंगे 300। जबकि गाड़ी जो मिनी गाड़ी होती है वो 5-6 लाख 6.5 लाख की आती है, जो प्राइम गाड़ी होती है 8 लाख 10 लाख की आती है, जो XUV गाड़ी। आप लोगों की गलती है ना, आप जो मिनी के राइड को उठाते क्यों? अगर आपकी सेडान कैब है या SUV है तो आप लोग मिनी राइड को लेते क्यों हो? जब लोगे तभी तो कस्टमर के पास जाएगी। जब कस्टमर के पास ऑप्शन आएगा तब ना सेलेक्ट करेगा, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होगा। नहीं, उसमें ऑप्शन ही नहीं, ऑप्शन कलेक्ट नहीं किया। रैपिडो में भी ऐसा नहीं है कि जैसे कि रैपिडो में, उबर में ही होता है, उसमें शो करता है कि मिनी प्राइम। लेकिन उबर में तो मैक्सिमम हम लोग जो बुक करते हैं वो क्या नाम जो है गो बुक कर लेते हैं, क्योंकि गो ही सस्ती होती है आता है ना, सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। लेकिन जिसको प्राइम गाड़ी है वो प्राइम सेलेक्ट करता है। आप 7 सीटर भी गाड़ी ले सकते हो, बट इन ड्राइव और रैपिडो में ऐसा नहीं है। उसमें वही दिखाएगा, चाहे आप 7 सीटर गाड़ी लेके जाओ, चाहे प्राइम लेके जाओ, कुछ भी आपको मिनी का ही किराया मिलेगा। लेकिन उबर में भी ऐसा है, जैसे आउट स्टेशन जब हम आते हैं वापसी तो केवल गो ही दिखाता है और कोई ऑप्शन ही नहीं देता। आउट स्टेशन में गो ही दिखाएगा, फिर गो ही दिखाएगा। आउट स्टेशन में गो दिखाएगा, क्योंकि वो रिटर्निंग कवरिंग करता है। जैसे इधर से आपको किराया भी तो नहीं देता है। ड्राइवर रोते हैं कि जो है हमें 5 रुपए किलोमीटर मिल रहा है। आगरा से मैं गाड़ी लेके आया था, तो आगरा से गाड़ी लेके आने पर जो ड्राइवर ने बताया कि उसको 1200 रुपये मिले, लेकिन कंपनी ने 2200 रुपये चार्ज करे। वो तो चार्ज करता है, वो अपना कमीशन पूरा लेते हैं।
कंपनी खा जाती है, कंपनी खाती है, कंपनी खा जाती है आधा पैसा। सर हमारी मजबूरी है कि हम जैसे हम आगरा फंसे हैं, तब कोई बात नहीं, 1200 में मजबूरी है, दिल्ली वापस आना है कि घर को आना है, इस बच्चे का हम ले आते हैं, इसी चक्कर का फायदा उठाते हैं तो कि हाँ इनको खाली जाना ही है, हम जितना इनको देंगे उतने मुझे जाना पड़ेगा इनको। कब तक स्ट्राइक रखोगे? सर अब जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई तब तक हम करेंगे। कब तक मतलब मांग की उम्मीद करते हो? वैसे अभी 2 दिन का है, स्ट्राइक जो है 2 दिन का है, और आगे जैसे सिचुएशन बनेगा फिर हम लोग आगे स्ट्राइक के लिए फिर बताएंगे। तो क्या ओला उबर को आपने नोटिस दिया, इन्फॉर्मेशन दी उसको? ओला के अंदर आज के डेट में कोई ऑफिस नहीं है जहाँ पे हम नोटिफिकेशन दे या नोटिस। कोई ऑफिस नहीं है? कोई ऑफिस नहीं है। उनका कांटेक्ट नंबर उस पे बताया? कोई नहीं, कस्टमर केयर नंबर था वो भी खत्म कर दिया। एक एप्लीकेशन पे टेक्स्ट मैसेज से बात होती है, उस पे भी कोई रिस्पांस नहीं आता, कोई जवाब नहीं आता। कल को हमारे साथ कुछ हो भी जाता है, कस्टमर अगर हमारे साथ लड़ाई झगड़ा भी कर लेता है, हम कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, वो उनका फोन ही नहीं लगता। नहीं, पहले भी तो यही था कि कस्टमर केयर कौन सी हेल्प करता था, अगर कस्टमर कोई किराया नहीं दे रहा तो सीधे बोलते थे पुलिस को कॉल करो। बट फोन तो लगता था ना, फोन तो उठाते थे ना, बट अब तो फोन ही नहीं लगता। पहले ये कि चलो हेल्प नहीं मिलती थी, बट हमारी सुनते थे कि हाँ ऐसी दिक्कत है, बट इस टाइम में फोन भी नहीं लगता। अगर किसी राइड में मिसिंग होती है तो उसमें क्या करोगे आप? तो सर क्या हमें कवर करना पड़ेगा, हमारे को देखना पड़ेगा कि कंपनी तो हमारी सुनेगी नहीं। मेरे साथ हो चुका अभी ये 15-20 दिन पहले की बात है। एयरपोर्ट से लेके आया मैं बुकिंग, ठीक है, कस्टमर कह रहा है कि भैया 2 मिनट रुक जाओ, मैं अंदर से पैसे लेके आ रहा हूँ, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, पेटीएम नहीं कर सकता। मैंने कहा ठीक है सर आ जाओ, तो उसके बाद वो बंदा आया ही नहीं, रात के टाइम ज्यादा हो रहा था, मैं कहाँ ढूंढता रहा। तो उसके साथ जाना चाहिए था ना आपको, गाड़ी लॉक कर देते। सर मैं कहाँ जाता, सामान उसका नहीं निकलने देते। तो सर मैंने सोचा कि आ जाएगा। अब सामान तब निकाल के ले जाता जब पहले पैसे दे देता। तो भाई घर गया था ना, पहले पैसे लेके आ जाए, सामान निकाल लेते। तो ये सर नहीं मानते ना कस्टमर, को कहते भैया हम ऐसे थोड़ी ना है, हम आ रहे हैं 2 मिनट आ रहे हैं, ये देखो सामने वाला अगर आ रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने देखा था कि जा रहा है सामने, उसके बाद पता नहीं घर से निकला ही नहीं, अब बैल बजा रहा, बैल खोल भी नहीं रहा। तो पुलिस को क्यों नहीं कॉल किया? सर अब इसी बात के लिए कौन पुलिस को कॉल करता है, इतना कौन मान की इतना टाइम किसी के पास नहीं है। फिर बाद आधे घंटे वेट किया, उसके बाद मैं खुद वहाँ से निकल गया। मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, कंपनी को फोन करके बोलूंगा, तो कंपनी कह रही है कि आपकी जिम्मेदारी है। कंपनी को क्या संदेश दोगे, अपने ड्राइवर भाइयों को क्या कहना चाहोगे जो स्ट्राइक पे हैं? तो ड्राइवर एकता जिंदाबाद है, और ड्राइवर एकता एक जगह रहेगा, और कंपनी के खिलाफ जब तक रेट नहीं बढ़ाएगा बार बार आवाज उठाया जाएगा। अभी हमारी मांग पूरी नहीं करी, भले महीने क्यों ना बैठना पड़े, हम महीनों तक बैठेंगे, महीने तक बैठेंगे। हाँ बैठेंगे, हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी। फिलहाल तो भी 2 दिन का है, अगर 2 दिन में हमारा कोई मान की चेंजिंग नहीं आया, और फिर भी हम ऐसे ही बैठ रहे हैं, ऐसे बंद करके रखेंगे। अभी आज के टाइम देख लो, अभी अब ये देखो इतने अच्छे पैसे, अभी हम हड़ताल में बैठे हैं, अभी डबल से डबल पैसे दे रहा है। क्यों दे रहा है? वही है कि कार चल नहीं, इस चक्कर में पैसे दे रहा है। वैसे हमारे और दिन में पैसे नहीं दे रहा, अभी इसको 1 दिन में इतनी अकल ठिकाने आ गया, अभी 10 दिन हम रह जाए दिन का क्या हाल होएगा। कंपनी का 1 दिन में करोड़ कस्टमर क्या देने को पैसे मना करता है? कि कस्टमर देने को मना नहीं करता, बिल वो बनाएगा ही नहीं, कस्टमर तो कंपनी बिल बनाएगी ना, कंपनी बिल ही नहीं बनाएगी, कंपनी बिल इसलिए बनाता है कि सब अपना नंबर बनाने में। कहता है भैया कैसे चल रहे हो इतने कम पैसे में, कस्टमर इतने कम पैसे में चल कैसे रहे हो। कस्टमर खुद कहता है कम पैसे में चला करके, आपको बच्चे हैं नहीं है, ये नई दिल्ली से आनंद विहार ला रहे हो, 150 रुपया आपको दे रहा है, इसमें क्या मिलेगा? 100 रुपया तो गैस फूक जाएगा, 50 रुपया हम क्या करोगे, झुंझुना बजाओगे। ये चीज गवर्नमेंट को भी, ये साला हमारा गवर्नमेंट ही अंधा है। गवर्नमेंट क्या सपोर्ट नहीं कर रही है आपको? बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर सपोर्ट करता आपको गैस सस्ती मिल रही है? कहाँ सर पेट्रोल सस्ता मिल रहा है? गैस कहाँ सस्ती है बताओ? पहले 40 रुपए लीटर था, ठीक है, 40 रुपए 90 रुपए 92 रुपए कर दी थी, सस्ती कर दी ना गैस। गैस कहाँ सस्ता, आगे पहले कम कर दिए, कोई कम करना थोड़ा। लॉकडाउन से पहले कितना रुपए, 42 रुपए था, ठीक है, 38 रुपए, हाँ 38 था, ठीक है, अभी कितना 75 है दिल्ली में। तब की बल्कि किराया हमारा, हाँ तभी बल्कि किराया हमारा इससे भी अच्छा था। आज के टाइम जो हमें किलोमीटर मिलता है ना, उससे अच्छा पहले मिलता था, और सीएनजी भी सस्ती थी, उस वजह से हमारा काम अच्छा हो जाता था। अब हमारा क्या है कि कुछ ना पैसे है ना सीएनजी महंगी है, क्या बचेगा, मेंटेनेंस भी होता है गाड़ी का। अब ये सोचो जिन्होंने गाड़ी किस्तों पर ले रखी है उनका क्या हो रहा है, उनका घर कैसे चलेगा। तो साथियों, जो स्ट्राइक पर हैं इन ओला उबर वाले भाइयों के साथ, वो अपनी मांगे मनवाने के लिए ओला उबर से रिक्वेस्ट करें, और सरकार से रिक्वेस्ट करें कि सरकार इन कंपनियों पर प्रेशर डाले, और जो सरकार का जो रेट, सरकारी रेट जो गवर्नमेंट ने रखा है, उस रेट पर गाड़ियां चलवाए, तभी भला हो सकता है। क्योंकि इतनी महंगी गाड़ियां लेने के बाद अगर रेट नहीं मिलेंगे तो ये गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। सभी साथियों को नमस्कार।